जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह संत एकनाथ के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। एक बार एक स्त्री अपने एक दुर्बल बच्चे को लेकर एकनाथ के पास आई और बच्चे पर क्रोध प्रकट करते हुए एकनाथ को कहने लगी कि मैं मजदूरी करके पैसा कमाती हूँ और यह भोजन नहीं करता है और न परहेज करता है। मैं मजदूरी करके पैसा कमाती हूँ और इसे दवा देती हूँ, न यह दवा खाता है और न परहेज करता है। एकनाथ ने कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे को 8 दिन तक हमारे पास छोड़ दो। बच्चा भी रहने के लिए एकनाथ के पास तैयार हो गया। फिर वह अपनी पत्नी गिरजाबाई को बोले कि ऐसा भोजन बना के इस बच्चा को दो जैसा वैद्य ने इसे देने के लिए कहा है। धन्य है एकनाथ, कौन रोगी और कौन परहेज करता है। बच्चा दवा खाने लगा और परहेज से रहने लगा। कुछ ही दिन में वह स्वस्थ हो गया और उसकी माँ उसे लेकर चली गई। उन दिनों पैठन सुखी, श्रीमंतों और विद्वानों का गांव कहा जाता था। वहाँ के विद्वान और श्रीमंत लोग एकनाथ की कृति को सहन नहीं कर सकते थे। वे उन्हें बदनाम करते, मजाक करते और उन्हें गिराने के अवसर की शोध करते रहते थे। परंतु एकनाथ की शील, नम्रता और सहनशीलता से उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता था। एक बार पड़ोस के खेड़े गांव का एक ब्राह्मण को अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करना था। उसे 200 रुपये की आवश्यकता थी। वह पैठन आया। उसने एक घर में कुछ लोगों को बैठा देखा। वह उन लोगों के पास गया और अपनी बात बताई। ये लोग वही चंडाल चौकड़ी थे जो एकनाथ को गिराने के अवसर ढूंढते रहते थे। उनमें से एक श्रीमंत नौजवान ने कहा कि तुम्हें 200 रुपये मिल जाएंगे, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या काम है? उसने कहा, काम कोई बड़ा नहीं है। यहाँ एकनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता है जो यह ढोंग करता है कि उसे गुस्सा नहीं आता है। वह लोगों को बनाता है और अपने संत बनता है। तुम किसी प्रकार उसे गुस्सा दिला दो तो हम तुमको 200 रुपये दे देंगे। वह ब्राह्मण ने कहा कि यह कोई बड़ा बात थोड़े ही है और वह एकनाथ के घर चला गया। एकनाथ उस समय पूजा गृह में पूजा कर रहे थे। ब्राह्मण का लक्ष्य एकनाथ को चिढ़ाना और क्रोधित करना था। उसने जूता और अपना सामान बिना उतारे सीधे पूजा गृह में जाकर धब से एकनाथ के गोद में बैठ गया। एकनाथ नम्रता, शांति के महासागर हंसते हंसते कहे, धन्य है, आपके दर्शन और प्रेम पाकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। आज तक अनेक लोग मुझसे मिलने आए, लेकिन इतना प्रेम और अधीरता, आतुरता तो किसी में नहीं थी जो जूता खोलना भी भूल जाए। सचमुच आप जैसे प्रेमी से मिलकर मैं धन्य हो गया हूँ। उसके बाद एकनाथ उसे पूजा गृह से बाहर लाए और कहा कि भोजन तैयार है, आप गोदावरी में स्नान करके आइए और भोजन कीजिए। ब्राह्मण का तो एकनाथ को चिढ़ाना और क्रोधित करना था। वह जब गोदावरी में स्नान करने गया तो बहुत देर तक जानबूझकर नहीं लौटा।
तब एक नाथ ने श्री खांड्या को ब्राह्मण को ढूंढने के लिए भेजा। श्री खांड्या को देखकर एक नाथ ने कहा, देखकर ब्राह्मण ने कहा कि एक नाथ तो नाराज हो रहे होंगे। श्री खांड्या बोले कि नहीं, वे नाराज तुम कितना भी देर करो, वे न तो गुस्सा होंगे और न आपके आने के पहले भोजन ही करेंगे। ब्राह्मण के जाने पर ब्राह्मण और एक नाथ भोजन करने बैठे। ब्राह्मण ने भोजन में दोष निकालने और उसमें कमियां ढूंढने लगा, लेकिन एक नाथ के मुख पर तनिक भी नाराजगी नहीं आई। इसी गिरजाबाई जब मीठी पूड़ी परोसने के लिए जो ही झुकी, यह दुष्ट लालची ब्राह्मण झट से गिरजाबाई के पीठ पर चढ़ गया। यह देखकर एक नाथ ने शांति से कहा, गिरजाबाई जरा ध्यान रखना, यह ब्राह्मण गिरे नहीं। एक नाथ के समरस हुई, जीवन में समरस हुई गिरजाबाई ने शांति से कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हरि पंडित मतलब अपना पुत्र को पीठ पर लेकर काम करने की मुझे आदत है, यह ब्राह्मण नहीं गिर सकता। पर यह बालक बड़ा है। एक नाथ ने हंसते हुए कहा। गिरजाबाई ने कहा कि बच्चे चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन माँ के नज़र में वह बच्चा ही है। मैं अपने इस बालक को नहीं गिराऊंगी। हाँ, एक गिरजाबाई के यह शब्द सुनकर ब्राह्मण लज्जित हो गया और वह उसके पीठ से उतर गया और सभी वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर एक नाथ ने कहा कि तुम पहले ही बता देते, इतनी थोड़ी बात के लिए तुम्हें इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तुम्हें पहले ही यह बात बता देते तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं होता। और उसने उद्धव से कहकर ब्राह्मण को 200 रुपये दिला दिए। एक नाथ में शांति, सहनशीलता, धैर्य, निरीहता, भूत दया आदि समस्त गुणों का समावेश हुआ था। धन्यवाद। यदि यह अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।